कैची फिक्सल कंपनी बहुत बड़े स्तर पर अंधेरगर्दी कर रही है और इतनी बड़ी अंधेरगर्दी पूरे हिंदुस्तान में संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किसी ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, कैची फिक्सल कंपनी से जो लोग जुड़े हैं ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं और आम जनता को लूट रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको ऐसा लगता है कि इनको कानून के दायरे में लाया ही नहीं जा सकता है और इन्होंने इतनी बड़ी अंधेरगर्दी किया है कि कंपनी लॉ में ये स्पष्ट लिखा है कि कोई भी कंपनी अपना कोई भी कारोबार ऐसा प्रदर्शित नहीं कर सकती है कि वो सरकार द्वारा उसका कारोबार संचालित हो रहा है कि या सरकार की तरफ से काम कर रही है। आप देखिए कि ये कंपनी जो कैची फिक्सल है ये स्पष्ट रूप में विज्ञापन जारी कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस कंपनी का कारोबार चला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित कारोबार है। तो ऐसा स्पष्ट घोषणा करते हुए मोदी जी के नाम पर ये कंपनी पैसा इकट्ठा करती चली जा रही है और ताज्जुब की बात यह है कि मोदी जी की सरकार में अभी तक इसको रोकने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की गई है। और इस कंपनी ने स्पष्ट रूप से विज्ञापन जारी किया और इसमें साफ लिखा है कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन में नया कारोबार चालू किया, इसमें 11,500 रुपया हर महीने लोगों को मिलेगा। तो ये अपने आप में कानून का विधि का बहुत बड़ा उल्लंघन है और आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये स्वयं राष्ट्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के प्रति अपराध की श्रेणी में दर्ज किए जाने योग्य है। इन्होंने दूसरा एक विज्ञापन जारी किया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आम जनता को आश्वस्त किया गया है कि तुम पैसे के लिए परेशान क्यों हो, रोजगार के लिए परेशान क्यों हो और ये कैची फिक्सल का टीवी लगवा लो। मतलब ये कंपनी विज्ञापन के जरिए आम जनता को बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कंपनी के कारोबार से सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार बताकर ये आम जनता से पैसे इकट्ठा कर रही है। तो इस कंपनी को ऐसा लगता होगा कि इसको कानून के दायरे में कोई ला नहीं सकता है, लेकिन अब ये कंपनी कानून के दायरे में आने से बचकर भाग नहीं सकती है। दूसरी चीज़, कंपनी जो है इसने अपने तमाम जो ऊट-पटांग नियम बना रखे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने पोस्ट डेटेड चेक लेकर जिन जिन लोगों से पैसा लिया है तो कंपनी ने एक तरह से लोगों से लोन लिया है, लेकिन कंपनी ने जो लिखा पढ़ी किया है, जो कंपनी ने आम जनता को पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से पैसा लिया है, तो कंपनी ने जो लिखा पढ़ी किया है उसमें गोल मोल ढंग से घुमा फिरा के इस तरह से लिखा गया है कि वो सारा पैसा कंपनी हजम कर लेगी, पैसा रिटर्न नहीं करेगी। तो जिन लोगों को कंपनी ने चेक दिया है वो ये समझ रहे हैं कि हम इस चेक को रखे हैं और कंपनी से हर महीने टीवी चलाते रहेंगे, किराया लेते रहेंगे, बाद में हमारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो कंपनी ने ऐसी लिखा पढ़ी कर लिया है कि 5 साल बाद जब आप कंपनी से पैसा मांगेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा और तब तक हो सकता है कंपनी स्वयं भी उसका अस्तित्व ना हो। और क्योंकि ये कंपनी जो भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर पैसे ले रही है, भारत के प्रधानमंत्री की सरकार के नाम पर जो पैसे ले रही है, इस पैसे को कंपनी से जुड़े लोग दूसरी तमाम जगहों पर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। तो चूँकि कंपनी जो कैची फिक्सल बनी है इसका स्वरूप ही फर्जी है, इसका जो गठन हुआ है ये निगमन ही इसका फर्जी है, तो कानून का पग पग पर उल्लंघन करते हुए इस कैची फिक्सल को बनाया गया है। तो इसका अस्तित्व जो है बाद में ये आगे कितने दिन चलेगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कंपनी कहती है कि अगर आप हमारा टीवी महीने में
22 दिन चलाना है, 21 दिन आप हमारा टीवी सही चलाएंगे, लेकिन 22वें दिन आपने अगर 1 मिनट भी कम चलाया, 2 मिनट भी कम चलाया तो हम पूरे महीने का किराया नहीं देंगे। तो ये जो कंपनी ने ऊट पटांग शर्तें बना रखी हैं, अब इन शर्तों पर कंपनी को जो जिम्मेदार अथॉरिटी हैं उस अथॉरिटी के सामने अब लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा ऊट पटांग एग्रीमेंट इनको किसने बनवाया और इन्होंने किससे बनवाया, क्यों बनवाया। क्योंकि इनको बिजनेस नहीं करना है, इनको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर लूटना है। दूसरी चीज़, कंपनी जो है ये कहती है कि हम आपका पैसा 1 मिनट भी लेट होने पर पूरे महीने का पैसा नहीं देंगे, साथ में जो आपको चेक दिया गया है उस चेक का भी हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप इतना अलर्ट रहिए कि किसी भी गलती से, किसी भी कारण से 1 मिनट भी, मतलब इनकी जो 7 साल की अवधि है उसमें अगर आपने गलती से 1 मिनट भी इनका टीवी कम चलाया तो आपका वो अमाउंट चला गया जो इन्होंने आपसे पोस्ट डेटेड चेक के बदले लिया था। अब कंपनी क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, ये तो बात का बात हो गया। अब पहला बात ये हो गया कि कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री के नाम से पैसा कैसे इकट्ठा किया। भारत के प्रधानमंत्री के नाम से कंपनी ने आम जनता से पैसे इकट्ठे किए और उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। तो अब कंपनी को कानून के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ आनंद मोहन ओझा के लिए ज़रूरी नहीं है। इस जो लोकतांत्रिक प्रणाली में लोग सरकार चला रहे हैं, कानून व्यवस्था का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है, क्योंकि वो व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, वो जनता को एक साफ सुथरी व्यवस्था देने की बातें कर रहे हैं। तो अब उनको ही ये बताना है कि उनके नाम पर इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा है। तो कंपनी की जो अंधेर गर्दी है, अच्छा, कंपनी महीने में 2 बार पेमेंट करती है, एक बार महीने में 7 तारीख से 10 तारीख तक और एक बार 20 तारीख से 23 तारीख तक। तो कंपनी ने अभी 7 तारीख को पेमेंट नहीं किया और उसका बहाना बताया कि इनका जो सिग्नेचर करने वाला अधिकृत व्यक्ति था वो कोरोना से ग्रसित हो गया, संक्रमित हो गया और क्वारंटाइन हो गया। तो अब कंपनी, मुझे लगता है कि कंपनी या तो भाग चुकी है या भागने वाली है या भाग जाएगी। नहीं भागे तो अच्छा है, क्योंकि भागना तो अब मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि अब इसको कानून के दायरे में आने के बाद ये कहीं भी भाग के जाएंगे, पकड़ कर वापस आएंगे। तो अब इनको ये बताना पड़ेगा कि इनका जो अधिकारी क्वारंटाइन हुआ तो इन्होंने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इनको पता है कि इनको बहुत बड़े स्तर पर महीने में 2 बार पेमेंट करनी है। दूसरी चीज़, अगर ये पेमेंट अब 20 तारीख से 23 तारीख तक इनको पेमेंट करना है तो 20 को बैंक खुला है, 21, 22, 23 बैंक बंद है, 24 को भी बैंक बंद है। तो अब ये फिर नया बहाना कर सकते हैं कि 20 तारीख को हम आपको पेमेंट देना चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़े अमाउंट का जो है 20 तारीख के दिन अकेले निस्तारण संभव नहीं है और आगे 3 दिन बैंक बंद है। तो 21, 22, 23 बैंक बंद है, 24 को संडे है। तो ये नहीं बोलेंगे कि हम 25, 26, 27, 28 में आपका पेमेंट करेंगे, ये बोलेंगे कि हम अगली 7 तारीख को भुगतान करेंगे। तो ये सब कंपनी की धोखेबाजियां हैं, कंपनी का बहुत बड़ा फ्रॉड है। और अब कुछ लोग कंपनी से जुड़े हैं जो कंपनी की तरफ से, मैं इसको जिस भाषा में वो बातें कर रहे हैं, जिस भाषा में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपशब्दों का प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन उनको उनकी भाषा में जवाब देना हमारी जो शान के खिलाफ है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब कंपनी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो ये जिस तरह से ये भौंक रहे हैं, इनका भौंकना कंपनी को बचाने के लिए काम नहीं आएगा। तो कंपनी अब फंस चुकी है। इसका डायरेक्टर जो भी है या इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, मैंने पिछले भी वीडियो में कहा कि बहुत जल्द इसके सारे कर्मचारी
अपने ऑफिस छोड़ देंगे और बताएंगे कि हमारा डायरेक्टर भाग गया है, डायरेक्टर भाग गया और हम लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, अपनी तनख्वाह के लिए परेशान हैं। अब चूँकि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के नाम से पैसा इकट्ठा किया, भारत के प्रधानमंत्री के सरकार की तरफ से संचालित कारोबार बताया, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कारोबार को संचालित करने की बात कहा और ये भी कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से लोगों को पैसा देकर आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। इसमें जो पैसा कंपनी से कैची फिक्सल से महीने में 5,000 किराया पाने वाले लोग हैं, वो कैची फिक्सल के प्रति धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्य हो प्रधानमंत्री जी, आपकी वजह से हमको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत हिम्मती होते हैं और हिम्मती इसलिए होते हैं कि उनकी बाइकिंग जो है कहीं बहुत ऊंचे लोग करते रहते हैं, लेकिन वो लास्ट में कानून के दायरे में आते हैं। तो कंपनी ने बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड किया है, कंपनी ने जानबूझकर उलझाव भरा एग्रीमेंट बनाया है और कंपनी ने अपनी जो पूरी प्रक्रिया है इसमें कहीं भी पारदर्शिता का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे कंपनी के तरफ से अपने आप को पारदर्शी ढंग से जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई हो। तो मैं सबसे पहले जो लोग अभी कंपनी से फंसे नहीं हैं, जिन्होंने पैसा नहीं लगाया है, उनसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर अपना पैसा अब कैची फिक्सल कंपनी में न लगाएं। कोई आदमी कितना भी समझाए, कितना भी आपको प्रेरित करे कि आप अपना पैसा कैची फिक्सल कंपनी में लगा दीजिए और इसका टीवी ले लीजिए, इसका हर महीने आपको किराया मिलेगा, आप बोल दीजिए नहीं भैया हमको तुम्हारी कंपनी में पैसा नहीं लगाना। क्यों कि जिनका पैसा अभी तक कंपनी में फंसा हुआ है, अब पहले उनके साथ न्याय होगा, पहले उनके साथ इंसाफ होगा, पहले उनका पैसा कैसे रिटर्न होगा और उनका जो हर महीने कंपनी ने वादा किया कि हम किराया देंगे, किराया क्यों नहीं दे रहे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज़ कंपनी ने बहुत सारे लोगों का पैसा लिया है, बहुत सारे लोगों को इसने प्रॉमिस किया है कि हम आपको हर महीने किराया देंगे। तो पहली चीज़ कंपनी टाइम से किराया नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, कंपनी ने बहुत सारे लोगों का फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों रुपया लिया है, उनको फ्रेंचाइजी नहीं दिया है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि बहुत सारे लोगों का फ्रेंचाइजी देने के बाद कंपनी ने फ्रेंचाइजी बंद कर दिया है, तो उनका पैसा भी रिटर्न नहीं किया है, उनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। चौथी चीज़, कंपनी ने बहुत सारे लोगों से पैसा लेने के बाद उनका टीवी नहीं लगाया है। पांचवी चीज़, बहुत सारे लोगों का टीवी चलाने के साथ कंपनी ने टीवी बंद कर दिया है, आईडी पासवर्ड बंद कर दिया है, उनका किराया भी बंद कर दिया है। छठी चीज़, कंपनी ने बहुत सारे लोगों का टीवी बंद करने के बाद उनको आश्वासन दिया कि हम आपका टीवी फिर से चालू करेंगे, आप हमको 10,000 रुपया दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लेने के बाद भी उनका टीवी नहीं चालू किया है। तो इस तरह से बहुत सारी इस कंपनी के खिलाफ शिकायतें आती जा रही है और अंधेरगर्दी की हद हो गई है। अच्छा, कंपनी को ये लगता है कि हम बहुत ऊंची चीज़ हैं, हम बहुत बड़े अफलातून हैं, तो ये कानून का शासन है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये विधि का शासन है। तो कानून के शासन में कानून की आंखों में धूल झोंकना संभव नहीं है। तो कंपनी में चाहे जितने मास्टरमाइंड लोग हों, उन सारे मास्टरमाइंड को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो जो है लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो अपने आप को अब जो है बचा नहीं सकते। उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और ये जो लोग कंपनी की तरफ से बहुत सारी ऊट-पटांग भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो कंपनी से जुड़े हुए लोगों के बहुत खास हों, उनके बहुत करीबी हों, कंपनी ने उनके कुछ टीवी जो है कृपा करके चालू कर दिए हों, उनको किराया देती हो,
और कहा हो कि आप हमारी तरफ से सोशल मीडिया पे मोर्चा संभालो और बोलते रहो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई जो है फ़ायदा कंपनी को बचाने के संदर्भ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ी अंधेरगर्दी कर रखी है। और भारत के प्रधानमंत्री के नाम से नरेंद्र मोदी जी के नाम से कंपनी ने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश किया है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी को जा चुकी हैं। अब इंतज़ार हमको सिर्फ इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से इस पर क्या ठोस कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इस प्रकरण को न्यायालय में ले जाने की भी तैयारी है। और जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स कार्यालय के हों, चाहे वो किसी भी संबंधित जो कंपनी जहां से रजिस्टर्ड हुई है कंपनी विधि के अंतर्गत उनके हों, अब हर अधिकारी से ये सूचना उनके स्तर से मांगी जाएगी कि कंपनी ने जो कार्य किया है उस पर उनके द्वारा जो निगरानी होनी चाहिए थी वो नियमानुसार हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अब इसका कारण वो अब कंपनी से पूछकर भी बताएंगे। क्यों कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने कोई कागज़ किसी कार्यालय में सबमिट कर दिया तो उस कार्यालय का अधिकारी बैठकर बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़े। और ये कंपनी का ड्यूटी था कि कंपनी को जो कुछ करना था वो स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें वहाँ पेश कर दी। तो कंपनी के लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड करने के लिए, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखे में रखकर प्रधानमंत्री जी के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम खेला। लेकिन ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसको हमने लिखा कि ये भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध बड़े स्तर पर निडरतापूर्वक इनके द्वारा अपराध किया गया है। और ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं एकता के विरुद्ध कार्य करने के साथ लोक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता के विरुद्ध आचरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कानून और व्यवस्था है उसमें अब कंपनी की गर्दन फंसती जा रही है और इस कानून के जो जकड़ में इनकी गर्दन आ रही है, अब इससे इनका बचकर भागना मुश्किल है। दूसरी चीज़, ये जितने फ्रेंचाइजी बना रहे हैं या जितने लोगों को अपना सब्सक्राइबर बना रहे हैं, जिनसे पैसा ले रहे हैं, उनके ऊपर इनका तुर्रा ये है कि आपने हमारा एग्रीमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप फंस चुके हैं, आपको जो एग्रीमेंट में लिखा है वही करना है। तो अब सबसे पहले तो इनको एग्रीमेंट को स्पष्ट करना पड़ेगा और इनको एग्रीमेंट को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट को ये डिकोड नहीं करेंगे, इनके अलावा कोई एग्रीमेंट को समझेगा नहीं। तो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर आम जनता के साथ और व्यवस्था के प्रति अपराध किया है। तो कानून के दायरे में इनको वही ला सकता है जो इनके अपराध को पहचानेगा, इन्होंने किस प्रकार का अपराध किया है, किस प्रकार का अपराध करते जा रहे हैं, किस प्रकार इनको लगाम लगाना जरूरी है। तो वो मैं कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाली 20 तारीख को ये कंपनी जो है बहुत सारे लोगों का भुगतान कर दे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि संदेह इसलिए है कि कंपनी जो है लगातार आम जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, तो ये पैसा देना नहीं चाहती है। इसको ऐसा लगता है कि हम पैसा देने के स्थान पर जितने बहाने बना सकें उतने बहाने हम बनाने के लिए कंपनी विधि द्वारा अधिकृत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं सबको बारंबार ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक लोग फंसे हैं कंपनी से, उनके अलावा जो नहीं फंसे हैं उनको बचाइए। जैसे कोरोना की बीमारी इस समय पूरे देश में, दुनिया में फैली हुई है तो जो लोग कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं उनका तो बचाव मुश्किल है। हो सकता है बहुत सारे लोग बता रहे हैं, सूचना मिल रही है कि अस्पताल से छूटकर वापस अपने घर पहुंच रहे हैं,
तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के चक्कर में जो फंस रहा है, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करके उसको बाहर निकालना मुझे बहुत मुश्किल मालूम पड़ रहा है। तो जिस तरह कोरोना से बचाव बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इस कैंची फिक्सल से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। उसी तरह कैंची फिक्सल से भी खुद बचना है और अपने संपर्क में जो लोग हैं उनको भी बचाना है। तो मैं सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कंपनी के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई मैं शुरू कर चुका हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सारा विवरण भेज चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने साफ साफ लिखित रूप में बताया कि आपके नाम से आपके सरकार के द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर आम जनता से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि आम जनता में है, तो प्रधानमंत्री का फोटो देखने के बाद तो कोई भी, मैं खुद ही फंस गया, मैंने 4 टीवी का पैसा कंपनी को दे दिया। तो इसी तरह बहुत सारे लोग कंपनी में फंसते चले जा रहे हैं और एक तरफ से कंपनी लोगों को फंसा रही है, उनका पैसा रोक रही है, दूसरी तरफ से नए लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से इस कंपनी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। और सबसे पहली जो इस कंपनी ने जो अपराध किया है, उस अपराध की सज़ा इसको बाद में मिलेगी। पहले इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए कि इसने भारत के प्रधानमंत्री के नाम से कैसे विज्ञापन जारी किया, भारत के प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा संचालित कारोबार का इसने कैसे प्रदर्शन किया, भारत के सरकार और भारत के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर इसने कैसे पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए। तो इसके लिए कंपनी के पास मैं समझता हूँ कि कोई जवाब मौजूद नहीं होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कंपनी 20 तारीख को संभवतः भुगतान न करे। हो सकता है कि कंपनी जो है अब डर के मारे भुगतान कर भी दे, लेकिन भुगतान करेगी तो भी और नहीं करेगी तो भी कंपनी को अब जेल जाना तय है। कंपनी को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उसमें से एक का भी बचकर जाना मुश्किल है और ये बचकर भाग नहीं पाएंगे। तो मैं बार बार आम जनता को, चूँकि मेरे पास लगातार लोग फ़ोन करते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को फ़ोन पर बहुत लंबी डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं जानबूझकर ये वीडियो बनाकर डालता हूँ कि अम्मा साहेब ट्रस्ट के बेस से जो स्वस्थ समाज के हिमायती लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, जिनके कंधों पर स्वस्थ समाज के निर्माण का एक भार है, जिनके सहयोग से, जिनकी सेवाओं से अम्मा साहेब ट्रस्ट की व्यवस्था का संचालन हो रहा है, तो उनके माध्यम से, उनके द्वारा हम ये कंपनी जो कैंची फिक्सल है, इसके खिलाफ आम जनता में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और कम से कम अपने जो संपर्क में आसपास के लोग हैं उनको बताया जाए। दूसरी चीज़, अम्मा साहेब ट्रस्ट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कंपनी के जो पैरोकार हैं, जो कंपनी की वकालत करने के लिए बहुत सारी उटपटांग बातें लिखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी को कानून के दायरे में लाने के साथ इन सब को कंपनी की फेवर करने के लिए, कंपनी के जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, कंपनी का समर्थन करने के लिए इन सब को कानून के दायरे में लाने का प्रयास करूंगा और तब इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इनके मुंह से एक शब्द कंपनी के फेवर में नहीं निकलेगा। मैं इनको भी जो है ये दिखाना चाहता हूँ कि कानून की ताकत क्या है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सबको मैं ये सलाह देता हूँ कि ये कंपनी बहुत बड़े स्तर पर ख़तरनाक खेल खेल रही है। इससे बचें, इससे अपने आप को बचाएं, इससे अपने संपर्क में जो लोग हैं उनको बचाएं। बाकी जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है और निश्चित रूप से कंपनी को हम सज़ा दिलाएंगे और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को पुष्ट करेंगे। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।